हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सबके प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम हमारे चक्रास बैलेंस है वो हम किस तरीके से जान सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से चक्रास बैलेंस है। राइट, हमने पास्ट में जानकारी ली कि आपके कौन से चक्रास अगर इम्बैलेंस है तो क्या हेल्थ इश्यूज़ या फिर आपकी लाइफ में कौन सी दिक्कतें आती है। राइट, तो अब मैं आपको जानकारी दूंगी कि अगर आपके चक्रास बैलेंस है तो बैलेंस चक्रास अगर है तो आपकी लाइफ कैसी होती है। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे रूट चक्रा से, जो हमारा बेस चक्रा होता है, नीचे का जो रेड कलर का चक्रा होता है। राइट, वो होता है रूट चक्रा, जिसे मूलाधार चक्र भी हम बोलते हैं। इस चक्र का जो फंक्शन होता है वो आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, मनी और अच्छी हेल्थ प्रदान करता है। गाइस, अगर आपकी लाइफ में सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, मनी फ्लो बहुत अच्छी तरीके से है आपकी लाइफ में, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है और आपकी लाइफ स्टेबल चल रही है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, निडर हो, तो ये आपका चक्र बैलेंस है। ये आप समझ लीजिए, मतलब आपका रूट चक्रा बैलेंस है, आपकी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है, मतलब ये रूट चक्र आपका बैलेंस है। इसे मूलाधार चक्र बोलते हैं गाइस। इसका मतलब यही है कि वो हमारी पूरी लाइफ का मूल आधार होता है। अगर यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ गई तो पूरी जो बिल्डिंग है वहीं पर प्रॉब्लम है। कोई बिल्डिंग अगर कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बेस में ही कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिर ऊपर की जो बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्गली खड़ी नहीं हो सकती है। तो मूलाधार चक्र पर आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइट, अगर आपके मूलाधार चक्र में दिक्कतें हैं तो फिर मैंने वो भी ऑलरेडी आपको जानकारी दी ही है, तो आपके मूलाधार चक्र पर आप काम कीजिए। राइट, अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है तो जो एनर्जीज़ है वो पूरा उल्टा हो जाएगी, मतलब आपके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, ये सब रूट चक्रा के इम्बैलेंस के लक्षण है। राइट, अब जो दूसरा चक्रा है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल चक्रा हम बोलते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये चक्र बैलेंस है या नहीं है। तो ये जो चक्र है इसका जो फंक्शन होता है वो खास करके होता है क्रिएटिविटी एंड सेक्सुअलिटी। राइट, इन चीज़ों को ये आपका चक्रा कंट्रोल करता है। अगर आपके अंदर कुछ पैशन है, राइट, आपको कुछ करने की इच्छा है, आप कुछ करना चाहते हो और आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हो, सही दिशा में कर रहे हो, तो आपका ये चक्र बैलेंस है गाइस। राइट, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी। सेक्सुअलिटी को लेकर ना लोगों के अंदर गलत धारणाएं हैं और इसी के चलते यह चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। सेक्सुअलिटी जीवन का एक हिस्सा है, इसमें ज़्यादा भी लिप्त नहीं होना है और इससे दूर भी नहीं भागना है। राइट, जिसका यह चक्र इम्बैलेंस होता है ना, वो इंसान ओवर सेक्सुअलिटी में होता है या तो नशे में पड़ जाता है, एडिक्शंस होते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल या अदर कोई एडिक्शंस जो होते हैं वो इस इंसान को होते हैं जिसका ये चक्र इम्बैलेंस होता है। इसका मतलब इस इंसान के अंदर पैशन तो है, लेकिन वो जो पैशन है इसके अंदर का वो गलत दिशा में उसका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो जो ऊर्जा है उसके अंदर वो गलत दिशा में लगा रहा है, वो एडिक्शन में लगा रहा है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में लगा रहा है, मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल हो रहा है। तो वो जो एनर्जीज़ है वो इम्बैलेंस हो रही है और चक्रा को वो डैमेज कर रही है। राइट, तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस है या नहीं है, ये आप कैसे पता करेंगे? अगर आप आपकी क्रिएटिव साइड पर सही से काम कर रहे हो, आपको डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग का शौक़ है, इसके अलावा आपको बुक्स रीडिंग करना पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, या जो कुछ भी आपकी हॉबीज़ है, मतलब जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, आपको आर्ट से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो, अगर आप वो सही ढंग से कर रहे हो ना गाइस, तो फिर आपका सैक्रल चक्र बैलेंस है। और सेक्सुअलिटी को लेकर अगर आपके अंदर कुछ हीन भावना नहीं है,
तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आपका स्वादिष्टान चक्र बैलेंस है। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो प्रॉपरली आती है, वहाँ पर कुछ भी दिक्कतें नहीं हैं। आप अगर मैरिड हो और आपको जो बेबीज़ अगर हुए हैं आपको, वो हेल्दी है, आपका कभी भी मिसकैरेज नहीं हुआ है, या फिर आपका जो सेक्सुअल लाइफ है वो अच्छी है, हेल्दी है, तो इसका जो मतलब है आपका सैक्रल चक्र यहाँ पर बैलेंस है। मेल फीमेल्स दोनों के लिए ये एनर्जीज रेजोनेट होगी गाइज, राइट। सैक्रल चक्र के बारे में मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगी गाइज। ओशो का एक बुक है, संभोग से समाधि तक, राइट। लेकिन ये जो बुक है ना, इस बुक को बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मतलब इस बुक में संभोग के बारे में या सेक्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इस बारे में हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, गलत धारणाएं हैं। और ये गलत धारणाएं बच्चों की मेंटालिटी पर बचपन से ही किस तरीके से गलत परिणाम करती हैं, और किस तरीके से बच्चों को बचपन से ही ये सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की जाती है, और इसी की वजह से बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, और किस तरीके से गलत दिशा में वो बह जाते हैं और उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। इस बारे में इस बुक में डिस्कस किया हुआ है। ओशो ने बहुत प्यारे तरीके से समझाया है गाइस। और ओशो की जो लैंग्वेज है, उनकी जो बातें हैं, वो वही इंसान समझ सकता है जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखता है। अगर आपको वो बुक पढ़ना है, आप वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो गाइस, और वो बुक आप ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत सारा नॉलेज उससे मिलेगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। मणिपुर चक्र जो हमारा तीसरा चक्र होता है, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं। इस चक्र का गुण होता है आप में आत्मसम्मान होना, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होता है, राइट। आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर वैल्यू देते हो। कोई भी इंसान अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार करता है ना, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं सहते हो। तो इसका क्या मतलब है, आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है। आप फियरलेस होते हो, आप निडर होते हो, आपको किसी से भी डर नहीं लगता है, और आपकी लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हो ना, उसका फल आपको मिल रहा है, राइट। लेकिन अगर आप कुछ हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपकी लाइफ में वो नेम फेम नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पर गड़बड़ी है, राइट। तो ये चक्र आपको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। और ये जिसका बैलेंस होता है ना, मणिपुर चक्र जिसका बैलेंस होता है, वो इंसान उसकी लाइफ के जो भी चैलेंजेस होते हैं ना, उनका स्वीकार करता है। अपने लाइफ के चैलेंजेस से वो भागता नहीं है गाइज। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि लाइफ के चैलेंजेस से वो भागने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों का ये चक्र, मणिपुर चक्र, इम्बैलेंस होता है। और जिन लोगों का बैलेंस होता है, वो लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं, उनसे लड़ते हैं और जीतते भी हैं, निडरता से आगे बढ़ते हैं, लड़ते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और इनकी लाइफ में पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है गाइज। और ये जो मणिपुर चक्र है ना, वो सन, सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य तत्व का है, ये अग्नि तत्व का है ये, राइट। तो अगर आपको ये बैलेंस करना है ना, तो आप सन बाथ लीजिए। जो सुबह सुबह का सूर्य की किरणें होती है ना, वहाँ पर आप सन बाथ लीजिए, सूर्य की किरणों में बैठिए आप सुबह सुबह। उससे आपके चक्रास की क्लेंजिंग भी होगी और बैलेंसिंग भी होगी, राइट। तो ये आप ज़रूर कीजिए। जिसका डाइजेशन हमेशा ख़राब रहता है या पेट से रिलेटेड बीमारियाँ होती है ना, उनका भी ये चक्र इम्बैलेंस होता है गाइस। और अगर आपको पेट से रिलेटेड कुछ भी बीमारियां नहीं है, आपका पेट डेली साफ़ होता है, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है आपका खाना, तो इसका मतलब आपका ये चक्र पूरी तरीके से बैलेंस है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम हार्ट चक्र। हार्ट चक्र, यह जो चक्र है ना, आपके रिश्ते नाते को संबोधित करता है, रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्यार है, करुणा है, दया है, प्राणियों के प्रति, पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, सब लोगों के प्रति अगर आपके दिल में अनकंडीशनल लव की भावना है ना, तो आपका ये चक्र बैलेंस होता है गाइस। लेकिन अगर आपके
आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, जेलसी है, छोटी छोटी बातों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो, आपके दिल पर वो लग जाती है बातें लोगों की और आपको तुरंत ही रोना आ जाता है या तो आपको तुरंत ही गुस्सा आ जाता है, तो उसका मतलब है कि आपका ये चक्रा इम्बैलेंस है। अगर आप बहुत लोगों को जज करते हो, जजमेंटल होना भी आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस को ही दर्शाता है, राइट? तो इसीलिए अनकंडीशनल लव में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ास करके अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो गाइस और आपके पार्टनर के साथ आपको 3D में रियूनाइट होना है, तो आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में आना ही पड़ता है। बिकॉज़ यहाँ पर क्या होता है कि थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो भी लोग हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए ग्रजेस होल्ड करते हैं। मैस्कुलिन के दिल में भी किसी के प्रति ग्रजेस होल्ड किए होते हैं और फेमिनाइन भी अपने अंदर किसी के प्रति ग्रजेस होल्ड करती है थर्ड पार्टीज़ के लिए। अगर फेमिनाइन मैस्कुलिन ने एक दूसरे के प्रति भी कुछ नफ़रतें पाल कर रखी है, थर्ड पार्टीज़ के प्रति पाल कर रखी है, तो वहाँ पर फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं और रीयूनियंस में बहुत ज़्यादा डीले क्रिएट हो जाता है गाइज़। इसीलिए इस चक्रा पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं हम थ्रोट चक्रा, जो हमारा कंठ चक्र होता है, राइट? वो होता है स्काई ब्लू कलर का। ऑलरेडी तो मैंने आपको जानकारी दी ही है। अगर ये आपका चक्र बैलेंस है ना, तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आप अगर किसी को कुछ बता रहे हो ना, तो आपकी बातों से लोग प्रभावित हो जाते हैं, आपके गाइडेंस को लोग फॉलो करते हैं, राइट? और आप जो भी उन्हें बता रहे हो ना, वो लोग सुनते हैं, सुनने में रुचि रखते हैं। आपके बोलने में एक मिठास होती है, एक फ़्लो होता है जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो ये होता है थ्रोट चक्रा का बैलेंस। अगर यहाँ पर उल्टा हो गया, तो अगर आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, तो आप चाहे सामने वाले को कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करो, सामने वाला आपकी बातों से कभी भी कन्विंस नहीं होता है गाइस। तो ये होता है थ्रोट चक्रा का इम्बैलेंस। आपके अंदर की जो भी फीलिंग्स है वो आप दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, या तो आपके अंदर वो गट्स नहीं है, या फिर आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होने की वजह से आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो आप सामने वाले को एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये होता है थ्रोट चक्रा का इम्बैलेंस, राइट? तो आपको समझ में आया होगा कि अगर थ्रोट चक्रा बैलेंस है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं और आपके बोलने से लोग प्रभावित होते हैं। और हाँ, थ्रोट चक्रा का एक और भी है गाइस, जो लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ बोलने वाले लोगों का ये चक्रा हमेशा इम्बैलेंस होता है, हमेशा इम्बैलेंस होता है। तो अगर आप खुद झूठ बोलते हो, तो फिर आपको झूठ बोलना बंद करना होगा। आपको सच सच बोलना होगा। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं गाइज़, या जिनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, कभी कभी होता है ना, कोई जो आध्यात्मिक स्त्री या आध्यात्मिक पुरुष होता है, आपको अगर कुछ बोल दे और वो सच हो जाए ना, तो ये उन लोगों की सच्चाई होती है। ऐसा इंसान लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सत्य ही बोलता है और सत्य बोल बोल कर, चाहे कड़वा लगे किसी को, लेकिन हर हाल में सत्य का साथ देता है ना, उसी की वाणी सिद्ध हो जाती है और उसकी बोली हुई हर बात सच हो जाती है। ये भी एक सच है थ्रोट चक्रा का, राइट? अब आगे बढ़ते हैं थर्ड आई चक्र की तरफ। थर्ड आई चक्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है गाइज़, और इस चक्र को स्पिरिचुअलिटी के लिए ही हम देखते हैं एक तरह से। और ये जो चक्र होता है ना, जिसका भी बैलेंस है ना, तो उसका दिल और दिमाग के अंदर एक शांति होती है, एक सकारात्मकता होती है और एक उसकी लाइफ में बैलेंस होता है। मतलब ऐसा जो इंसान है ना, जिसका थर्ड आई चक्र बैलेंस में है, उस इंसान की लाइफ में अगर कुछ दिक्कतें भी आ जाए, कुछ नेगेटिविटी भी आ जाए, तो उस इंसान को उन सब परिस्थितियों के पीछे की वजह पता होती है, और वो वजह पता होने के कारण ना वो इंसान कभी भी ट्रिगर नहीं होता है, इम्बैलेंस नहीं होता है, और वो शांति से चलता रहता है, राइट? और उसका मन स्थिर होता है, बहुत ज़्यादा शांत होता है, शांति का वो एक प्रकार से अनुभव करता है 24/7 उसकी लाइफ में। चाहे आसपास भीड़ भाड़, चिल्लम चिल्लाई कुछ भी चले, ऐसे इंसान पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऐसा इंसान ही आध्यात्मिक राह पर चलता है। और अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगा है, तो फिर आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। नई नई शक्तियों के बारे में पता चलता है ऐसे इंसान को,
या तो उसके अंदर वो शक्तियाँ प्राप्त भी हो जाती है गाइज़। मेडिटेशन में अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपकी इच्छा हो रही है, लोगों का माइंड ऐसा इंसान रीड कर सकता है जिसका थर्ड आई चक्रा बैलेंस है। ऐसे इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बढ़ जाती है, और सामने वाले इंसान की लाइफ में आगे क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं, पास्ट में क्या हुआ है वो भी बता देते हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी बता देते हैं, राइट। और कोई घटना घटित होने से पहले ही ऐसे इंसान को उस घटना का आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे इंसान के अंदर जो टेलीपैथी पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है गाइस, जिसका थर्ड आई चक्र बैलेंस होता है। और इसके उल्टा अगर किसी का थर्ड आई चक्रा यहाँ पर इम्बैलेंस है, तो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि इम्बैलेंस होने के लक्षण क्या है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में दोबारा बता देती हूँ। ऐसे इंसान का मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, अशांत होता है, हमेशा ओवर थिंकिंग करना, एक बात पर ये इंसान कभी भी टिके नहीं रहता है, कभी ये बोलेगा कभी वो बोलेगा, 4 दिन ये, 6 दिन ये, 1 महीना ये, 2 महीना वो। ऐसे इंसान कभी भी अपने लाइफ के डिसीजंस पर फर्म नहीं होते हैं या लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं। और ऐसे लोगों को नींद भी नहीं आती है गाइज, नींद बहुत ज़्यादा कम आती है, रात में ये लोग अच्छे तरीके से शांति से सो नहीं पाते हैं। तो ये आप समझ जाइए कि थर्ड आई चक्रा में गड़बड़ी है। और पागलपन जो होता है, साइकोलॉजिकल जो डिजीज़ होते हैं वो भी थर्ड आई चक्रा को ही रिलेट करते हैं। थर्ड आई चक्रा में इम्बैलेंस है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं ऐसे लोगों को, राइट। तो ये है थर्ड आई चक्र बैलेंस होने का। बैलेंस है तो क्या है और इम्बैलेंस का शॉर्ट में दोबारा से मैंने बता दिया है, राइट। अब जो सबसे ऊपर का होता है वो होता है 7 चक्र, क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। ये जो सहस्त्रार चक्र है वो बहुत सारे लोगों में ऑलरेडी बैलेंस ही होता है गाइज, बिकॉज़ ये चक्र भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये चक्र अगर किसी इंसान को बहुत बड़ा, अगर किसी इंसान ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, किसी का मर्डर कर दिया या फिर बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया है, तो उस इंसान का ये चक्र इम्बैलेंस होने की संभावना होती है। या ऐसे किसी इंसान ने एक प्योर सोल को अगर कुछ दिक्कत दी है, कुछ उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, या कुछ ऐसा नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लिया है जिसकी वजह से किसी इंसान को बहुत लोगों की बद्दुआ लगी है, या किसी ने बहुत दिल से किसी को बद्दुआ दी है ना, तो फिर किसी का क्राउन चक्र यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है गाइज, राइट। या कोई इंसान अपने बड़ों का अपमान करता है, राइट, अपने खुद के माता पिता का अपमान करता है, या या अपने आपका जो स्पाउस होता है, अगर आप मैरिड हो, आपके सास ससुर का अपमान करता है, या किसी गुरु का अपमान करता है, आपसे बड़े दादा दादी नाना नानी, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस के पेरेंट्स, या जो बड़े लोग हैं आपकी लाइफ में, या गुरु हैं। कुछ लोग देवी देवताओं को भी कुछ गलत सलत बोल देते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है तो आपको हक भी नहीं है उसके अगेंस्ट बोलने का। तो अगर किसी इंसान ने ये सब चीज़ें की है ना, तो उसका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है, और ऐसे इंसान की लाइफ में कभी भी क्लैरिटी नहीं आती है। इस इंसान का जो लाइफ पर्पस होता है ना, वो इंसान उसके लाइफ पर्पस से भटक जाता है। मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है लाइफ से। मतलब जो लाइफ पर्पस लेकर वो इंसान इस धरती पर आया है ना, वो खुद के लाइफ पर्पस से ही भटक जाता है। जीवन जीने का जो उद्देश्य होता है ना, ऐसा उद्देश्य ही वो इंसान खो देता है। उसके मतलब ऐसे इंसान के नज़र में क्या उद्देश्य है मेरे लाइफ का जीने का, और सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, ये भी होता है गाइस। तो ये है क्राउन चक्र का इम्बैलेंस। और अगर ये बैलेंस है आपका, तो आप आपके लाइफ पर्पस पर काम कर रहे हो। अगर आप आपका जो लाइफ पर्पस है उस पर आप काम कर रहे हो, सही ढंग से आगे बढ़ रहे हो, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो, आप मोटिवेशन फील करते हो और आगे बढ़ रहे हो, सही ढंग से आगे बढ़ रहे हो, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपका सहस्त्रार चक्र, आपका क्राउन चक्र यहाँ पर बैलेंस है। अगर आपकी लाइफ में आपको थोड़ा सा भी 1% भी यहाँ पर फील हुआ है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है या किसी की बद्दुआ मुझे लगी है, तो आपको सब लोगों की माफ़ी मांगनी है,
या तो आप सामने से जाकर भी मांग सकते हो अगर पॉसिबल है। अगर सामने जाकर नहीं पॉसिबल है तो आप जैसे हम भगवान की प्रेयर्स करते हैं उसी मेडिटेटिव स्टेट में उस पर्टिकुलर सोल को आपके सामने बुलाइए, उनकी माफ़ी मांग लीजिए और वो एनर्जीज़ रिलीज़ कर दीजिए, वो एनर्जीज़ पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर दीजिए और हर बड़े का सम्मान कीजिए। अगर किसी का दिल दुखाया है तो होपोनोपो प्रेयर से वो एनर्जीज़ क्लियर कर दीजिए। अपने गुरु का सम्मान कीजिए और बड़ों का सम्मान कीजिए, तभी ये चक्र आपका बैलेंस होगा। राइट गाइस, तो यही है चक्रास की जानकारी कि अगर आपका कौन सा चक्रा बैलेंस है वो आप कैसे पता कर सकते हो। इसकी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है गाइस तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अपनी लाइफ में असेंड हो सके, अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके, उनकी भी लाइफ में खुशहाली आ सकेगा। राइट गाइस, तो यही है आज का हमारा जो टॉपिक था। कल मैं कोई और नया टॉपिक लूँगी और उसके बारे में भी आपको जानकारी दूँगी। राइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।